मुंबई के एक शांत मध्यम वर्गीय सोसाइटी स्वर्णिम अपार्टमेंट्स में 703 नंबर के फ्लैट में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। अरविंद मेहता एक 42 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 3 दिन से ऑफिस से अनुपस्थिति पर सहकर्मी चिंतित थे। फोन अनुत्तरित था, दरवाजा बंद। अंदर रेशमा मेहता उसकी पत्नी शांतचित्त से चाय पी रही थी। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं, बस एक गहरी थकी हुई रिक्तता थी। सोफे के पीछे की दीवार पर एक नए पेंट का हल्का सा धब्बा था, जो बाकी दीवार से मेल नहीं खा रहा था। अरविंद और रेशमा की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरुआत के कुछ साल सामान्य थे, फिर धीरे धीरे अरविंद का स्वरूप बदलने लगा। नौकरी का तनाव, असफलताओं का मलाल और शायद अपनी ही कुंठाओं ने उसे एक क्रूर संदेही पति में बदल दिया। रेशमा का हर कदम, हर फोन कॉल, हर देरी पर सवाल उठते। उसकी नौकरी छुड़वा दी गई, दोस्तों और परिवार से मिलने पर पाबंदी, मानसिक प्रताड़ना शारीरिक हिंसा में बदल गई। रात भर की जलिकटी टिप्पणियां, अपमान और एकांत कारावास ने रेशमा के अस्तित्व को घोंट दिया। उसकी आत्मा मर चुकी थी, बस शरीर रह गया था। आखिरी तिनका वह रात थी जब अरविंद ने नशे में धुत रेशमा पर उसके साजिशों का आरोप लगाया और उसे मारने की धमकी दी। उस रात डर नहीं, एक जानवरी सहज प्रवृत्ति ने रेशमा में जान फूंकी। जैसे ही अरविंद ने उसकी तरफ हाथ उठाया, रेशमा ने पास पड़े एक भारी क्रिस्टल का एशट्रे उठाया और एक ही वार में धड़ाम, सब खत्म। रेशमा हैरान थी कि वह घबराई नहीं। एक अजीब शांति थी। उसने रात भर सोचा, पुलिस वो सबूत नहीं देखेगी, उसके चेहरे के निशान, उसकी बर्दाश्त करने की कहानी, सब बेकार। समाज पति की मौत पर सवाल उठाएगा, नहीं, उसे खुद ही निपटना था। उसने बड़े शहर की अज्ञानता और व्यस्तता का फायदा उठाया। रात के 2 बजे उसने अरविंद के शव को प्लास्टिक शीट में लपेटा। फ्लैट की नई पेंट की बाल्टी थी, उससे उसने दीवार का वो हिस्सा रंग दिया जहां खून के छींटे पड़े थे। फिर सुबह के 4 बजे वो शव को एक बड़े सूटकेस में भरकर सोसाइटी के पिछले सुनसान गेट से निकली। उसकी कार में सूटकेस रखा। उसका लक्ष्य था मुंबई का विशाल अथाह कचरा डंपिंग ग्राउंड, DONR देवनार के पास का एक सुनसान इलाका। वहां पर रोज हजारों टन कचरा आता है, गिद्ध मंडराते हैं और बदबू सब कुछ दबा देती है। उसने शव को एक नाले के किनारे पहले से ही फैले कचरे के ढेर में धकेल दिया। कुछ ही मिनटों में उसे लगा शव गंदगी में समा गया है। वापस आकर उसने सारा सामान फेंका, नहाया और एक नए जीवन की शुरुआत की कोशिश की। पहली रात रेशमा की नींद में एक बदबू आने लगी, गंदे नाले, सड़े कचरे की तीखी मीठी सी बदबू। उसने खिड़की बंद की, परफ्यूम छिड़का पर बदबू उसके सिरहाने मौजूद थी। उसे सपने आए, काले चिपचिपे कीड़े दीवारों से रेंगते हुए। दूसरे दिन बाथरूम के शीशे पर भाप के बीच धुंधली सी आकृति उभरने लगी, अरविंद की तरह, पर उसका चेहरा फूला हुआ, कीचड़ से सना, पलक झपकते ही गायब। रेशमा ने समझा, मानसिक तनाव। तीसरी रात रसोई में फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर सब्जियों के बीच एक गंदा कीचड़ से सना हुआ मोबाइल फोन पड़ा था, अरविंद का पुराना फोन जो उसने डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया था। रेशमा की चीख फफकने में दब गई। उसने फोन उठाया और फेंकने दौड़ी। लिविंग रूम में पहुंची तो वो फोन सोफे पर वापस पड़ा था। इस बार स्क्रीन चमक रही थी। एक मैसेज खुला था, यहाँ ठंडक है रेशमा, बहुत ठंडक, तुम भी आओगी? अब घटनाएं तेज हो गईं। बदबू हर जगह थी। नल से कीचड़ का गंदा पानी आता। हर शीशे में, हर चमकती सतह पर वो धुंधली विकृत छवि दिखती। रेशमा सो नहीं पाती। उसका अपना रिफ्लेक्शन भी अरविंद जैसा दिखने लगा। एक रात वह जागी तो महसूस हुआ कोई उसके पैर छू रहा है। चादर गीली और चिपचिपी थी, जैसे कीचड़ में डूबी हो। उसने चादर हटाई, नीचे गीली गंदी पैरों की छाप थी जो बेडरूम के दरवाजे तक जाती थी। दरवाजे पर कीचड़ से लिखा था, मेरी लाश सड़ रही है रेशमा। अकेलेपन,
में रेशमा का दिमाग खंडहर हो चुका था। पुलिस के पास जाने का साहस नहीं था। वह जानती थी यह अरविंद की आत्मा थी, शांत नहीं, क्रोधित, अपमानित और उस सड़ते हुए शरीर की यातना में फंसी हुई। वह उसकी शांति चाहती थी पर उसका प्रेत बदला चाहता था। आखिरकार प्रेत ने अपना रूप लेना शुरू किया। वह अब सिर्फ छवि नहीं था। एक शाम जब रेशमा लिविंग रूम में बैठी थी, टीवी स्क्रीन पर स्नो आने लगा और फिर एक दृश्य उभरा, वही कचरे का डंपिंग ग्राउंड। कैमरा की नज़र कीचड़ में धंसते एक हाथ तक जाती है, वही हाथ जिस पर अरविंद की घड़ी थी। टीवी बंद हुआ। कमरे का तापमान गिर गया। सामने सोफे पर एक आकृति बैठी थी, कपड़े फटे, शरीर सड़ने की शुरुआत में, चेहरा नीला और फूला, आंखों में कीड़े रेंग रहे थे। वो अरविंद का प्रेत था। उसने आवाज नहीं निकाली पर रेशमा के दिमाग में उसकी आवाज गूंजी, भयानक, फटी हुई। तुमने मुझे मारा, ये तो ठीक था, पर तुमने मुझे उस गंदगी में फेंक दिया जहां मेरी आंखें कौओं ने नोची, जहां मेरी हड्डियां सड़क कुत्ते चबाते हैं। मुझे चैन नहीं मिलेगा रेशमा, अब तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तुम हमेशा मेरी इस बदबू में जियोगी। तुम्हारा हर सांस मेरी सड़ांध भरेगा। तुम्हारा हर पल मेरे कीड़ों के साथ गुजरेगा। रेशमा चीख नहीं पाई, वह जम गई। प्रेत उठा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके पैरों से कीचड़ टपक रहा था। उसने अपना सड़ा हुआ हाथ रेशमा के गाल पर रखा। स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा और चिपचिपा था। मेरे साथ आओ, दिमाग में आवाज गूंजी। अगली सुबह सोसाइटी के चौकीदार ने 703 का दरवाजा खुला पाया। अंदर रेशमा बैठी थी। उसकी आंखें खुली थी पर सूनी। उसके शरीर से भयानक सड़े कचरे की बदबू आ रही थी। वह बस एक ही बात बड़बड़ा रही थी बार बार, वो आ रहा है, कीचड़ के साथ आ रहा है। उसे मानसिक अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर हैरान थे, शारीरिक रूप से ठीक पर मानसिक रूप से पूरी तरह टूटी हुई। वह किसी से बात नहीं करती, बस खिड़की से बाहर दूर क्षितिज की ओर देखती, नाक सिकोड़ती रहती जैसे कोई भयानक गंध महसूस कर रही हो। और फ्लैट नंबर 703, उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। किराएदार आते पर 1-2 रातों में ही भाग जाते। उन्हें पानी से कीचड़ आने, बदबू और रात में किसी के रोने की आवाज का दावा करते। लोग कहते हैं कि अरविंद की आत्मा अभी तक वही है, अपनी सड़ती लाश की पीड़ा से मुक्ति चाहती है। और शायद रेशमा के पागलपन में वह उसके साथ ही है, हर पल, हर सांस में एक ऐसे प्रेत की सजा भुगत रही है जिसे मारना तो आसान था पर जिसकी यादों और उसकी लाश के अपमान से मुक्ति असंभव। उसकी हत्या ने एक शरीर खत्म किया था पर उसके फैसले ने एक प्रेत को जन्म दे दिया था। एक ऐसा प्रेत जो कीचड़, बदबू और अनंत पीड़ा में से बना था। और अब वही उसकी दुनिया थी।